देश में कुछ ही महीने बाद 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा देश भर में राजनीतिक पारा गर्म है। ऐसे में आज हम इस रिपोर्ट में सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी लोकसभा सीट पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम इस रिपोर्ट में मैनपुरी में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बार भाजपा सपा बीएसपी के बीच किन किन प्रत्याशियों के बीच चुनावी टक्कर हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको मैनपुरी लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है वो आपको बताते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास काफी रोचक रहा है। इस सीट को मुलायम परिवार का गढ़ कहा जाता है। यह बात एक हद तक सही भी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी बहू काबिज रही। मैनपुरी के मतदाताओं ने यहां 2 उपचुनाव सहित 20 चुनाव देखे हैं। बताया जाता है कि वर्ष 1996 में मुलायम सिंह यादव का पहला लोकसभा चुनाव काफी रोचक था। मुलायम सिंह यादव के बाद खाली हुई इस सीट पर सपा और भाजपा की कड़ी टक्कर देखी गई थी। इस सीट पर हुए चुनाव का एक रोचक और दिलचस्प इतिहास रहा है। यहां सबसे पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस के बादशाह गुप्ता ने जीत हासिल की थी, और दूसरा चुनाव 1957 में यहां से पीएसपी के टिकट पर बंसीदास धागर ने जीत हासिल की थी। 1962 में कांग्रेस के बादशाह गुप्ता और फिर 1967 व 1971 में कांग्रेस के ही महाराज सिंह चुने गए। 1977 और 1980 में रघुनाथ सिंह वर्मा ने जनता पार्टी से जीत दर्ज की और एक बार जनता पार्टी सेकुलर से चुनाव जीता। 1984 में कांग्रेस के बलराम सिंह यादव जीते, लेकिन 1989 और 1991 में जनता दल के उदय प्रताप सिंह यहां से जीत कर आए। बता दें कि 1996 में सपा के टिकट से मुलायम सिंह यादव पहली बार जीते थे। तब से मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा का कब्जा बरकरार है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद खाली हुई सीट पर ऐसा चुनाव नहीं देखा। बताते हैं कि पूरे चुनाव में 1-2 सभाएं करने वाले सैफई परिवार ने इस चुनाव में गांव-गांव जाकर वोट मांगी थी। इस सीट पर पहली बार भाजपा ने यहां जीत के दावे के साथ पूरी ताकत झोंक दी थी। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 2-2 जनसभाएं की। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने यहीं पर डेरा डाले रखा और लगातार जनसभाएं की, जहां भाजपा की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ लगातार सपाइयों की धड़कनें बढ़ा रही थी। जब भी चुनाव हुआ, मुलायम सिंह यादव की चंद जनसभाएं और परिवार के अन्य सदस्यों की 2-4 बार आमद ही यहां सपा की जीत सुनिश्चित कर देती थी। मानो यहां की जनता सपा के लिए मुफीद बन गई थी। मुलायम सिंह यादव के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित कर पूरे चुनाव की कमान खुद संभाल ली थी। वहीं बड़े भाई के चले जाने के बाद शिवपाल यादव भी अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ मिल गए थे, जिसके बाद यह मिलन सुर्खियों में भी बना रहा। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें आती है। इनमें 4 सीटें मैनपुरी, भोगाव, किसनी और करहल मैनपुरी जिले में हैं, जबकि जसवंत नगर सीट इटावा जिले में है। 4 सीटों पर सपा का कब्जा और 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां अनुमानित जातीय समीकरण की बात करें तो मैनपुरी जिला 2775 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी जनसंख्या 18,68,529 बताई जाती है, और यहाँ की औसत साक्षरता दर 76% है। देखा जाए तो यहाँ की 93% आबादी हिंदू और केवल 5% जनसंख्या ही मुस्लिम है। ये तो हुई मैनपुरी सीट की राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक चर्चा इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर करते हैं। बता दें कि इस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से 2 नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें पहला नाम प्रेम सिंह साक्या का
सामने आ रहा है। वहीं दूसरे नाम की चर्चा जयवीर सिंह को लेकर संभावित प्रत्याशी बनाए जाने के लिए हो रही है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन अगर यूपी में होता है तो गठबंधन की ओर से डिंपल यादव का चुनाव लड़ना भी तय है। गठबंधन नहीं भी होता है तो उस स्थिति में भी सपा की ओर से चुनाव में डिंपल यादव ही प्रत्याशी होगी। हालांकि कांग्रेस ने गठबंधन न होने की स्थिति में इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी अपनी पूरी कर ली है। कांग्रेस के कई नेता यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। कांग्रेस नेता गोपाल कुलश्रेष्ठ, प्रतिमा सिंह, अर्चना राठौर जैसे कई नेता टिकट की लाइन में लगे हैं। हालांकि बसपा की ओर से यहां कोई मजबूत नाम को लेकर चर्चा नहीं सुनाई दी, लेकिन माना जा रहा है कि बसपा भी किसी बाहरी नेता को यहां से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि जिन नामों की हमने संभावित प्रत्याशी को लेकर चर्चा की है, उनमें से फाइनली टक्कर किसके बीच होगी ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क।